मेरी कहानी। शादी के 1 साल बाद तक मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। इसके बाद जो हुआ उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने अपनी शादी के बारे में सभी चीज़ों को स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी शादी में हमेशा कुछ कमी लगी। ऐसे में जब सच्चाई मेरे सामने आई तो उसने मुझे हिलाकर रख दिया। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार में लड़की के पैदा होते ही उसे शादी का सही मतलब सिखा दिया जाता है। मुझे भी बचपन से यही सिखाया गया था कि शादी एक पवित्र बंधन है जिसे हर कीमत पर संजो कर रखना पड़ता है। शायद इसीलिए मेरे माता पिता और भाई बहनों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा खुशहाल थी। इसी वजह से मैं भी इस तथ्य पर विश्वास करती थी, जिसमें मेरी शादी होगी मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ मुझे समझ आ गया कि कैसे हम एक दूसरे की खुशियों की परवाह करते हुए खुद की खुशी को दांव पर लगा रहे हैं। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त मैं केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरी वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से 1-2 बार मिली थी। वह काफ़ी शर्मीले और शिष्ट थे। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी। मेरे माता पिता मेरे शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह हिला कर रख गया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखते हैं। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर लिया था। मेरे पति अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही उन्होंने बात की। इसके बाद मैं थक गया हूँ कहकर सो गए। मैंने भी सोचा कि शादी की रस्मों में वो थक गए होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत गया। मेरे पति ने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहती थी। ऐसा क्योंकि मैं बहुत शर्मीली स्वभाव की हूँ। वैसे तो बहुत सभ्य व्यक्ति था, लेकिन एक चीज़ को मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी आखिर क्यों नहीं है। यही नहीं, जैसे जैसे समय बीतता गया उनके साथ रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पति बनने की बजाय वो अच्छे दोस्त बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। महीने बीतते गए, वैसे ही मुझे हर रोज़ नई चीज़ों का अनुभव होने लगा। लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शादी करना और इसे बनाए रखना हमारी एक मजबूरी सी बन गई है। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान थे। मुझे उनके साथ रहकर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी शादी में कुछ ना कुछ कमी थी। हमारी शादी को 1 साल बीत गया और हमारे बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। वास्तव में यह गंभीर लड़ाई में बदल गया। मेरे मन में गुस्सा था ही। मैंने कह दिया कि एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले मेरे पति एकदम चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं भी चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने कभी भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने उन्हें परेशान देखकर दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, कहा कि उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उन्हें महिलाएं पसंद नहीं थी। मैं कांपती हुई उनकी जगह पर खड़ी हो गई। उन्होंने कबूल किया कि वह संभलेंगे क्या। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने पूछा कि आप संभलेंगे क्या, तो मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं परेशान होकर उन्हें देखती रही। इसके बाद में मैं यही सोच रही थी कि मेरी शादी बस एक दिखावा है। मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं अपने पति को अच्छे से जान गई थी, यह सपना नहीं है। मेरे पति पुरुषों को पसंद करते हैं। मुझे यह बात हर हाल में स्वीकारनी थी। इसलिए मैंने अपनी खुशी को सोचा। मैंने
अपनी खुशी की परवाह न किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचने का फैसला किए। हालांकि मुझे धोखा देने के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के बाद शायद वह बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ये फैसला किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे में हमने तलाक की अर्जी दायर की, जिसकी वजह से हमारे परिवार के बीच में संबंध खराब हो गए। लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच में दोस्ती के रूप में जो रिश्ता बना था वो काफ़ी मजबूत हो गया था।